अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आई नो मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ, बहुत बिजी होती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब मैंने सोचा कि व्लॉग जो है वो अपलोड किया जाए। मैं जा रही हूँ खानपुर अपने छोटे चाचा के पास और मैं आपको अपने साथ लेके जाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि खानपुर कैसा है। और साथ साथ उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगी भोंग मस्जिद दिखाऊँगी बेसिकली, जो कि दुनिया की खूबसूरत तरीन जो मसाजिद हैं उनमें से एक है, और वो मैं आपको डिटेल्ड जो है उसका विज़िट करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो है चलते हैं खानपुर। कराची का एक्टिव लॉन्च है। मैंने इस वक्त माइक नहीं पहना हुआ है, आई एम अनवेल, और यहाँ पे देयर इज़ नो एसी, और एसी के ना होने के साथ साथ लाइट भी गई हुई थी। लाहौर और इस्लामाबाद का तो लाउंज बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कराची वाले के हालात मुझे ख़राब नज़र आ रहे हैं। I'm very disappointed and I'm not well. You can see my face is all swollen up and it's very hot. I can't take it. And I met a friend. I met a friend and he is having a convo with my husband, very old friend of mine. हम सब पसीना पसीना हो रहे हैं और मैं नहीं दिखाऊंगी अपना शौहर, सिर्फ दोस्तों को इनबॉक्स करती हूँ मैं पिक्चर्स। तो मुझे बहुत पुराना अपना एक फ्रेंड मिल गया था मीडिया इंडस्ट्री से, उससे मुलाकात हुई और उसको भी जल्दी जाना था, लाहौर पहुंचना था, तो उसने भी डिसाइड किया कि मैं जो पहली बस अवेलेबल है वो ले लूँ। अच्छा, ये फैसल मूवर का जो है अड्डा है कराची में, और ये बेसिकली सोराब रोड और आप कह लें हाईवे की तरफ है। तो यहाँ तक पहुँचने में DHS से अगर रश नहीं है तो आप आधे घंटे में पहुँच जाते हैं, अगर रश है तो आपको 1 घंटा लगता है। हम जो है मगरिब से पहले निकल गए थे और हम यहाँ पहुँचे। इनका जो बस थी हमने एग्जेक्टिव ली थी, इसका किराया मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार होता है, फॉरगॉटन एग्जैक्टली कितना होता है, लेकिन हम खानपुर जा रहे हैं और मैंने अपने हस्बैंड की मिन्नतें की कि मुझे बाय रोड जाना है, और मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि ये डिसीजन अच्छा था कि नहीं था और बाय रोड सफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खैर, खानपुर जो है यहाँ से 9 घंटे 45 मिनट्स आप लगा लें कि ऑलमोस्ट 10 आवर्स लग जाते हैं आपको खानपुर पहुँचते हुए। हम लोग जो है रात के 9 साढ़े 9 बजे निकले थे और हम सुबह 10 बजे पहुँचे। और ये जो है बेसिकली N5 से बस जाती है, और जिसको आप कह लें कि मोटरवे M5 जो है और N5 वहाँ से होकर गुज़रती है। और हम लोग जब यहाँ से निकले तो ये सारा इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आगे जाके जो है बहरिया टाउन भी आता है, खाने पीने की बहुत सारी जगहें हैं। जो लोग कराची में रहते हैं वो जानते हैं कि हाईवे लोग ख़ास तौर पे जो है खाना खाने के लिए जाते हैं। फैसल मूवर की ये बस है एग्जेक्टिव, ये थी जो सबसे अच्छी अवेलेबल थी इस टाइम पे, हमने वो करवाई। और ये जो है बॉक्सर में मिला जिसमें चीटोज़ और पीनट पिस्ता जो है बिस्किट के, और ये 2-4 चीज़ें थी। खैर, ये चीज़ें जो हैं हमने खा ली क्योंकि पैक्ड थी, वरना जो खुली चीज़ें होती हैं सैंडविचेस वगैरह वो तो हम अवॉइड ही करते हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें भी जहरी होती हैं, आपको अवॉइड ही करनी चाहिए। वैसे तो कराची से आपको सफ़र नहीं करना चाहिए रात का, लेकिन हमें क्योंकि पहुंचना था और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें टिकट्स नहीं मिली जो हमें चाहिए थी दिन के टाइम पे, तो हमने इस वजह से रात की ली। लेकिन ये अच्छी बात थी, ये बहरिया टाउन है आई थिंक, नहीं बल्कि DHS सिटी। हम लोग जो है जब यहाँ से निकले तो आगे जाके हमने देखा कि काफ़ी सारी जो बसेस थी वो एक दूसरे का वेट कर रही थी और वो एक दूसरे के पीछे लगीं, ताकि सेफ्टी की वजह से, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई बात हो तो सब एक साथ हो। और जब ज़्यादा बसेस एक साथ होती हैं तो फिर चांसेस कम होते हैं कि कोई वारदात की जाए, और अकेली जो बसेस होती हैं उन्हीं के साथ यूजली होता है। अच्छा, ये हम जो है एक स्टॉप था, थोड़ी देर हम चले थे, उसके बाद 1 घंटे के बाद एक स्टॉप था, वहाँ पे हम रुके, और टोल प्लाज़ा से पहले था बेसिकली। वहाँ से हमने चाय ली, चाय बहुत मज़े की थी, और फिर हम जो है रवाना हो गए। और इस तरह हमारा रात का सफ़र गुज़रा। अब मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, और मैं यही कहूँगी बस जितनी भी अच्छी हो, कोई लेग स्पेस नहीं था और कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। अगर आपको कमर का दर्द नहीं है और आप जो है लंबा सफ़र कर सकते हैं एक ही सीट पर बैठ के, तो गो फॉर इट, बिकॉज़ मुझे जुनून की हद तक बाय रोड ट्रैवलिंग का शौक़ है, और यूजुअली मैं कर नहीं सकती थी बिकॉज़ मैं अकेली थी। लेकिन अब क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ तो मियाँ का एक फ़ायदा ये है कि उसके साथ मैं बाय रोड ट्रैवल कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि
फ्यूचर में बाय रोड ट्रैवलिंग मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज़ मेरी कमर का इशू था हॉर्स बाइक राइडिंग की वजह से। चंद साल पहले जो है वो मैं गिर गई थी और उसकी वजह से मुझे जर्क आने की वजह से कमर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से एक जगह पे मेरे लिए बैठना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। खैर रात भर का सफ़र था, गुजर गया और जैसे ही पंजाब आया हरियाली हमें देखने को मिली और हम पहुंच गए कानपुर। मेरे चाचा खड़े थे हमें रिसीव करने के लिए और ये कर रहे हैं हम नाश्ता देसी घी में, घर के घी में पराठे और ये बटर। और उसके बाद अब मैं निकली चाचा के साथ बाहर घूमने। एक शॉप पे हमें जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी और ये घर के पास एक शॉप थी, हम वहाँ गए। उसके बाद तंदूर वाला था, उसके पास मैंने जाके देखा वो रोटियाँ जैसे बना रहे हैं और फिर हमने खाया रात का खाना। अच्छी बात यह है कि हर चीज़ देसी थी। कराची की तरह सारी जो है वो आप कह लें कि गंद बला कोई चीज़ ऐसी नहीं जो प्योर हो, तो देसी खाने को मिलता है पंजाब में, ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं अपनी चच्ची के साथ जो है शॉपिंग करने चली गई। ये जो है एक मेकअप शॉप थी जिस पर इस तरह का सामान रखा हुआ था, बैग्स वगैरह और मेकअप। यहाँ पे मैं अपनी चच्ची के साथ आई बिकॉज मेरी चच्ची को कुछ लेना था और उनको मुझसे मशवरा चाहिए था। और मैं अपना मस्कारा जो है कराची में भूल के आ गई थी, तो मुझे मस्कारा चाहिए था। क्यूट बच्चा जो है मुझे शॉप पे मिल गया और मुझसे रहा गया और मैंने इसकी गाल पकड़ ली। ही वॉज रियली शाई एंड टू क्यूट। अच्छा, हमने खैर मेकअप वगैरह लिया। उसके बाद जो है हम लोग मेरे दूसरे चचा हैं उनके पास मेरी दावत थी, हम वहाँ पे चले गए थोड़ी सी मेकअप शॉपिंग के बाद। मानी भाई, दिस इज वाइट चिकन कढ़ाई बिरयानी, लुक्स रियली अमेजिंग। एंड ये क्या है चच्ची? ये रोल बनाए हुए इन्होंने, चिकन रोल बनाया, चिकन रोल रहता है वो जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का था और बिरयानी तो डेडली थी। और बस हमने खाना खाया, गपशप लगाई। मेरे चाचा जो है वो बहुत फ़नी है, तो उनकी फ़नी बातें सुनी, खूब हंसे और फिर हम चल दिए। मुझे जो है ऐसी जगहें जो कि जहाँ पे नेचर ज़्यादा हो, खेत हों, नहरें हों, ऐसी जगहें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बचपन से जब मैं छोटी होती थी तो कभी हम पंजाब जाते थे तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती थी और जाते ही मुझे होता था कि बस मुझे खेतों में ले जाओ। और मैं अभी भी समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है सबको ही नेचर के करीब बनाया, लेकिन मुझे जो है जब से मैंने होश संभाला है, नेचर जो है मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती से हम कराची में रहते हैं तो हम नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हैं। एंड आई गेट सो एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब मैं किसी ऐसी जगह पर जाती हूँ जहाँ पे मुझे ग्रीनरी देखने को मिलती है, जानवर देखने को मिलते हैं, नहरें, दरिया देखने को मिलते हैं। अपने जिन रिलेटिव की तरफ जा रहे हैं, ये जो इर्द गिर्द मेन रोड है खानपुर का बड़ा मशहूर, इसके इर्द गिर्द जो भी ज़मीनें आपको नज़र आ रही हैं ये उन्हीं की ज़मीनें हैं। और बड़ी अच्छी ये नर्सरी भी मुझे नज़र आई। प्लांट्स बहुत सस्ते मिलते हैं खानपुर में और वुड तो इतनी अच्छी मिलती है और काफ़ी रीज़नेबल। तो हम जो है अभी उनके घर जा रहे हैं, बल्कि घर जो है उनका आ चुका है और बहुत मुझे अच्छा लग रहा था इतनी ग्रीनरी देख के। और ये बड़ी मज़े की जगह इन्होंने बनाई हुई है, रात को यहाँ पर आके बैठा जा सकता है। कराची में तो हम लोग जो है छोटे छोटे घरों में और ऐसी जगहों पे फंस गए हैं जहाँ पे ग्रीनरी हमें देखने को नहीं मिलती है। पंजाब जाके जो है ना आँखों को ठंडक मिलती है और दिल को सुकून मिलता है। ये बड़ा अच्छा उन्होंने एरिया बनाया हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। घर पहुँचते ही मुझे उनका ट्रैक्टर नज़र आ गया और मैं दीवानी हो गई, क्योंकि ट्रैक्टर्स जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ट्रैक्टर पे बैठूं। मेरे चाचा इज़ द बेस्ट चाचा इन द वर्ल्ड। उन्होंने जैसे ही देखा मुझे ट्रैक्टर नज़र आ गया, उन्होंने कहा जाओ तुम उस पर बैठ जाओ। ही लव्स मी सो मच। चलाना नहीं, देख के इसको नहीं पकड़ सकते ना कि गलत होगा। ठीक है, हाथ दे। खूबसूरत चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही हैं। नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल। हर इंसान को नेचर से करीब होना चाहिए और नेचर जो है आपको हील करती है।
मैं तो फसलें देख के पागल हो गई थी और मैंने सोचा कि मैं फ़सलों में थोड़ा टाइम गुजारूं, लेकिन अंदर जाके मुझे मिलना भी था। और इतनी खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने जगह बनाई हुई थी, शामें अगर यहाँ पे गुजारी जाए तो मज़ा ही आ जाए। और ये बिल्कुल उनके घर के एंट्रेंस के सामने है। तो खैर अभी तो मैं अंदर जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, उसके बाद जो है मैं खेतों में थोड़ा टाइम गुजारूंगी। हम उनके घर के अंदर आ गए हैं बल्कि, और ये उनका बैकयार्ड है। बहुत खूबसूरत बैकयार्ड है, बड़ी वेल मेंटेन जो है, इस पर घास लगी हुई है और चारों तरफ जो है बाउंड्री है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी सारे ट्रीज़ लगे हुए थे, आम के, नारियल के, पता नहीं किस किस के। खैर उनके घर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं अब फसलें जो हैं उनको एंजॉय करूँ। इसके अंदर जाके बना चिमड़ गया चाचा कुछ मुझे तो। कुछ भी नहीं अंदर बस। देखा मेरे चाचा कितने अच्छे हैं। चाचा के साथ में जा रही हूँ। चाचा, हाँ चाचा मैं आ रही हूँ आपके पीछे पीछे। बिस्मिल्लाह। आपको पता है मैं जिंदगी में पहली दफा इस तरह फसलों के बीच में घुसी हूँ। खाने वाले गन्ने हैं, खाने वाले वो वाले नहीं, चीनी वाले नहीं है। नहीं ये वो नहीं है, ये खाने वाले नरम। कौन सी तोड़ेंगे इसकी? नहीं ये छोटी है। ये अच्छी है। बहुत है। इसमें मेरी भी निकल आएगी बस। वो 3 निकल आएंगे आराम से, बहुत है। और इतनी अच्छी होगी तो गदनी शहर से तो बहुत ही अच्छी होगी। पता है इसमें तो वो होती है ना, कड़वी होती है। बड़ी ये पड़ी हुई वाली में कौन सी? बड़ी मोटी काली सी होती है, तो फरवा टूटी हुई है, इतना करो साइड में। नहीं फिर ये तोड़ लेते हैं। ये सूखी हुई भी है, ये तोड़ लेगा बस। वो एक सीधा है इसका, बस वो सीधा ठीक है। नहीं आप क्या कहते हैं, अल्लाह आपको देने की डीजल पेट्रोल वाला है ना। वही ना, ये ऑर्गेनिक है। ये इकट्ठे हो गए ना सारे, कुत्ते हमारे साथ होते हैं। तो जाते थे फिर वो धान वगैरह आ जाता तो कुत्ते उसके पीछे कुछ बंदे बाहर खड़े उसके बीच लेते निकलता था बाहर। हाँ इनको मैं काटूंगी घर जाके माशाल्लाह। ये थे मेरे 2 दिन अपने बहुत ही प्यारे, बल्कि जान से प्यारे चाचा के साथ और चच्ची के साथ, जो कि बहुत अमेजिंग है। और कल हम एक बहुत ख़ास जगह जाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, ताकि आपको मैं अपने साथ दिखाऊं ऐसी जगहें जिनको देख के आपको मज़ा आ जाए। डू लेट मी नो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।